और अगर मेरी अवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया कि मेरी अवाम जो है वो भूखी रही, हम किधर जाएंगे? ये एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का, वो कह रहे हैं कि साहब हमने भारत से रिक्वेस्ट की है कि आप ज़रा थोड़ा सा ये रशियन ऑयल ख़रीद कर और ज़रा इसको रिफ़ाइन कर लीजिए, और जिससे बाकी लोगों के पास जो है वो यूरोप के पास थोड़ा ऑयल की कमी ना रहे। ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, और उस तेल को अपनी रिफाइनरीज के अंदर लेकर आए और वहां से आप दुनिया को तरसील दें। इंडिया की चांदी हो गई है। भारत को अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ले लो, सस्ता तेल, और उसको अपनी रिफाइनरीज में तैयार करके दुनिया को बेचो और बहरान को काबू करो, और भारत पैसा बनाएगा इसमें भी। तो अमेरिका किसका सका हुआ? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से वो मल्टी मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। इंडिया भी पैसा कमाएगा, अपना प्रॉफिट कमाएगा बीच में। फेवरेट फील्ड मार्शल इधर है, सस्ता तेल लेगा इंडिया और पैसा भी बनाएगा इंडिया। ये जो फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट वजीर आजम है ना, ये अमेरिका ने ऐसी लात मारनी है ना पाकिस्तान को, और ये इन्होंने हमेशा मारी। हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे? ये जंग महीना निकाल गई ना, पाकिस्तान समझें कि तेल हो गया पाकिस्तान का। इस जंग के क्या असरात होते हुए देख रहे हैं आप सर? कतरी वजीर तवानाई कह रहे हैं कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इंपैक्ट देख रहे हैं? और अगर तेल की ये कीमत जाती है, $100 भी क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है मुफ्ती साहब इसकी? इस वक्त जो ऑलरेडी $86 की जो बैरल की कीमत है, उससे भी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये एनर्जी मिनिस्टर है अमेरिका का, ये कहता है कि हमने इंडिया को कहा कि रूस से तेल लो और पूरे यूरोप को सप्लाई करो, वही जो इंडिया पहले कर रहा था। इंडिया की चांदी हो गई है, रूस की चांदी हो गई है इस जंग में, और रूस का जो नुकसान हो रहा था वो अब रूस अपना पूरा करेगा जब पूरे यूरोप को तेल सप्लाई करेगा। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर से वो मल्टी मिलियन और बिलियन ऑफ डॉलर कमाएगा रूस। इंडिया भी पैसा कमाएगा, अपना प्रॉफिट कमाएगा बीच में। तेल की कीमतें कम रखने के लिए ये एक तरीका निकाला गया है, लेकिन इससे क्या हुआ कि वो जो पाबंदियां लगी हुई थी 4 साल से, अब इसका क्या होगा? रूस इससे माल बनाएगा, उस माल से रूस और असला बनाएगा और यूक्रेन की मंजी ठोकेगा। तो यहां पे अमेरिका का फिर नुकसान होता है और यूरोप का नुकसान होता है। ये एक विशियस साइकिल है कि दोबारा यूक्रेन की जंग जो रूस और यूक्रेन की हो रही है, उसकी फंडिंग दोबारा यूरोप करने जा रहा है वाया इंडिया। अगर अभी तक आपने सोशल मीडिया नहीं देखा तो दिल थाम के बैठिएगा। हुकूमत का डीजल की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए इजाफे का ऐलान कर दिया है। मैं समझता था 25-30 करेंगे। कीमतों में 55 रुपए का इजाफा हो गया है मेरे पाकिस्तानियों, पर लीटर। महंगाई का तूफान आने वाला है। हम पहले ही इन 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख के महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पाकिस्तान के हवाले से कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आवाम के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो गिरा दिया। 55 रुपीज जिसे वो कहते हैं ना पर लीटर इजाफा हो गया। 55 रुपीज पर लीटर। आगे आप अंदाजा लगा लें कि ईरान इजराइल तो लड़ते रहेंगे, अमेरिका तो लड़ते रहेंगे, हमारा उससे क्या लेना देना? हमें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें क्या नुकसान होगा? ओ भाई, हमें नुकसान ये होगा, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे अगर आई एम टॉकिंग ऑफ 150 मिलियन पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ रिच पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पीपल हु हैव मनी, रिसोर्सेज। हमारे पास डू वी हैव अ स्ट्रेटेजिक फ्यूल रिजर्व्स हैं? हमारे पास नहीं है। वो तो अफोर्ड कर लेंगे सारे। इंडिया को अलाउ कर दिया उन्होंने, रशिया से भाईजान तेल मंगवा लो जितना मंगवाना, ओ प्याज तेल, जितना तेल मंगवाना है आप, उन्होंने कहा मंगवा लें आप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए जनाब, इंडिया को तो अलाउ हो गया, इंडिया को तो उन्होंने कहा है कि भाईजान आप जितना मर्जी तेल खरीदो। पाकिस्तान कहां जाएगा? पाकिस्तान के लोगों का क्या बनेगा? एक देखें, सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं, मुझे जो जिस चीज से इंटरेस्ट है ना वो है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अब बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। मेरा तो प्रॉब्लम है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है।
पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों को क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मेरा तो प्रॉब्लम ये है, मुझे तो इस पे सोचना है, मुझे तो इस पे काम करना है। और अगर मेरी आवाम जो है उसके लिए चैलेंज बन गया कि मेरी आवाम जो है वो भूखी रही, आप देखिए ना, ईद आ रही है, रमजान आ गया, हम किधर जाएंगे, आम पब्लिक किधर जाएगी? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने की अनुमति दे दी है। अमेरिका ने भारत से कहा है कि रूस से कच्चा तेल खरीदो और अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करो और यूरोपीय देशों को बेचो। ईरान इजरायल युद्ध में भारत, चीन, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई एशियाई और यूरोपीय देशों में तेल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। भारत का रूस से तेल खरीदने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। इसी बीच पाकिस्तान मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद कर अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करके अच्छा पैसा कमाएगा, साथ ही रूस को भी अरबों डॉलर का फायदा होगा। पाकिस्तान अमेरिका की तलवे चाट रहा था, उसको कुछ मिला नहीं। अब अमेरिका मजबूरी में भारत को रूस से कच्चे तेल खरीदने का बोल रहा है। अब अमेरिका भी भारत के आगे झुक रहा है। जो अमेरिका रूस से कच्चे तेल खरीदने पर भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था, वही अमेरिका आज भारत के आगे झुक गया है और भारत को रूस से कच्चे तेल खरीदने के लिए बोल रहा है।